हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो ये ज्ञान है मेरा बाबू, मेरा बेटा जो 7 साल का है और ये एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है। तो आज मैं शेयर करूंगी कि मैं अपने बाबू को किस तरह से बैठाना सिखाती हूं। तो ये मैंने एक स्टूल लिया है, कोई भी समतल जगह पे या बेड पे ही बच्चे को इस स्टूल पे बैठा सकते हैं, या तो आप नीचे भी बैठा सकते हैं या बेड पे, लेकिन कोई भी समतल जगह हो। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक स्टूल बनवाया है बाबू के लिए, और इस स्टूल पे बाबू को मैं इस तरह से रिवीजन करवाती रहती हूँ। और मेरा बाबू अब पहले से बेहतर है, बैठना सीख गया है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत बच्चे जो होते हैं घुटने को सटा लेते हैं, इसलिए इस घुटने को अलग करके बैठाना है। इसे पकड़ के आप होल्ड कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट, बच्चा जितना देर बैठ सकता है। और आप सामने में बच्चे को टीवी या मोबाइल के सामने इस तरह से बैठाएं ताकि बच्चा गर्दन सीधी रखे और थोड़ी देर के लिए वो बैठ सके। तो देखिए, इस तरह से मैंने बाबू को बैठाया है, लेकिन अगर घुटना बार बार सटा रहा है बाबू मेरा, तो इस तरह से मैं कोई पिल्लो डाल देती हूँ बीच में, और इस तरह से पिल्लो डालकर भी बैठा सकते हैं, या फिर आप हाथ से ही इसे अलग करके दोनों घुटने को होल्ड करके रखें। और बाबू को इस तरह से पीछे से गर्दन अगर सही से नहीं कर पा रहा है तो इसे गर्दन को पीछे से इस तरह से सहारा देते हुए इस तरह से मैं बाबू को करवाती हूँ। मेरा बाबू पहले बिल्कुल भी नहीं बैठ पाता था, और इस तरह से मैं 6 साल से बाबू का थेरेपी करवा रही हूँ। तो मेरा बाबू अब काफ़ी हद तक बहुत सही है और अब खुद से बैठने लगा है बिना सपोर्ट के भी। पहले मैं इसके पीछे से पकड़ती थी, सपोर्ट देती थी, इसके कमर पकड़ती थी, पीछे से गर्दन को सीधा रखती थी, लेकिन अब बहुत हद तक ये अपने कमर और गर्दन को अब संभालने लगा है। इस तरह से मैं लगातार इसका रिवीजन करवाती हूँ। देखिए किस तरह से ज्ञान स्टूल पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे अब देखिए बिना सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के भी ये अब बैठने लगा है। और यहाँ पे अब मैं बाबू के सूज को थोड़ा सा बीच वाले पॉइंट पे थोड़ा सा लूज कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसे कुकरूम कुम में बैठाऊंगी। तो देखिए किस तरह से मैं बैठाती हूँ बाबू को। पहले इसके सूज को ढीला कर दी हूँ, और इस तरह से देखिए ये कुकरूम कुक बोला जाता है, और इस तरह से हम बाबू को बैठाते। इससे क्या होता है, बाबू अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर लेता है। आप इसे किसी भी दीवार के साइड करके बैठा सकते हैं। दीवार, अगर बच्चा खुद से नहीं बैठ पा रहा है तो आप इसे दीवार का सपोर्ट दें, दीवार में सटा कर इसे इस तरह से बैठाएं तो ये बैठ पाएगा। मेरा बाबू अब खुद से बैठने लगा है, पहले मैं इसे दीवार के सपोर्ट से ही बैठाती थी। और इस तरह से मुट्ठी बच्चा बांधा हुआ रहता है, तो मुट्ठी पे भी बिल्कुल ध्यान देना होता है, क्योंकि मेरा बाबू मुट्ठी को बार बार बंद कर लेता है। तो इस तरह से मैं इसके मुट्ठी को खोलकर थोड़ी देर के लिए इसके हाथ पे इस तरह से हथेली को दबा कर रख कर होल्ड करती हूँ, ताकि ये मुट्ठी ना बंद पाए और सही से बैठ जाए। बच्चे को बार बार बोले गर्दन को सीधा रखो, सामने में आप अच्छा हो कोई टीवी मोबाइल कुछ भी रखे, ताकि बच्चा का ध्यान सामने की ओर रहे और बच्चा सामने देखे और गर्दन को सीधा रख पाए। तो देखिए ज्ञान यहाँ पे इस तरह से शूज पहन के बैठा हुआ है। आप चाहें तो बिना शूज पहने भी आप इस तरह से बैठा सकते हैं बच्चे को। तो मैं इसका शूज को उतार देती हूँ और एक बार बिना शूज के भी बैठाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाबू को मैंने इस तरह से पालथी मार के बैठाया है, लेकिन ये इस तरह से पालथी मारने पर ये बैलेंस नहीं बना पाता है। तो इससे अच्छा है आप बच्चे को पद्मासन में बैठाएं। इस तरह से आप बच्चे को 15 मिनट या 20 मिनट जितना देर बच्चा रह सके, आप 2 से 3 टाइम इस तरह से बच्चे को रिवीजन करवाएं, ताकि बच्चा अपने शरीर को कंट्रोल कर पाता है। इस तरह से अगर हम बैठा कर बाबू को छोड़ देते हैं तो ये देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है और अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है। और कुछ टॉय वगैरह आप सामने में दे देते हैं, इस तरह से रिंग वगैरह देते हैं, तो बाबू अपने शरीर को कंट्रोल करते हुए इससे खेलता है, अपने हैंड का यूज करता है, या कुछ खाना भी अगर सामने में दे दें तो ये शरीर को कंट्रोल करके उठा के खा लेता है। तो ये देखिए इस तरह से बाबू अब उठने लगा है। पहले बिल्कुल भी नहीं उठ पाता था, लेटे रहता था, लेकिन अब मेरा बाबू इस तरह से उठकर घुटने पे खुद से खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने बाबू को इस तरह से उठाने के लिए ये एक्सरसाइज करती हूँ। इस एक्सरसाइज से बच्चे के कमर और गर्दन दोनों की एक्सरसाइज हो जाती है और बच्चा बैलेंस बनाता है और उठने की कोशिश करता है। ये एक्सरसाइज मैं लगातार
6 साल से करती आ रही हूँ और इससे अब मेरा बाबू खुद से उठकर बैठने लगा है। इस तरह से बैठाने के लिए मैंने ज्ञान को इसी तरह का एक्सरसाइज किया था। इसे बैठने के लिए बहुत मेहनत की थी। कुकड़ुम कुक में मैं इसे लगभग 30 से 15 मिनट तक बैठाती हूँ, सुबह से शाम तक। इससे इसका बैलेंस बनता है और इस तरह से भी मैं इसे जब टाइम मिलता है, 2 टाइम तो बिल्कुल ही करती हूँ, 10 बार, 10 से 15 बार इस तरह से आप बच्चे को धीरे धीरे एक हाथ को इस तरह से दबाते हुए और एक हाथ के सपोर्ट से बच्चे को उठाती हूँ और इस तरह से दोनों पैरों के बीच पिल्लो डाल दे ताकि दोनों घुटने को बच्चे सटा नहीं पाए और उसके घुटने को इस तरह से पकड़ कर आप बेड पर इस तरह से भी बैठा सकते हैं, रिवीजन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।